दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया ना तो मैं मानता हूं कि आपका इनमें से कोई ना कोई एक केस रहा होगा। आप एक वेबसाइट बना चुके होंगे या फिर आप एक वेबसाइट बनाने वाले होंगे और आपको उसे होस्ट करना होगा, और होस्ट करने के लिए आपको एक बहुत अच्छी वेब होस्टिंग चाहिए होगी और आपने सर्च किया होगा बेस्ट वेब होस्टिंग, कहीं ना कहीं तो आपके सामने एक नाम आया होगा, होस्टिंगर। और होस्टिंगर के बारे में ज्यादा जानने के लिए आपने यूट्यूब पर सर्च किया होगा और आपके सामने मेरा ये वीडियो आ गया होगा और इस वजह से आपने इस वीडियो को ओपन किया होगा। गाइज बहुत बढ़िया किया, क्योंकि आप इस वीडियो के अंदर आ गए। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रॉपर्ली गाइड करने वाला हूं कि होस्टिंगर कितनी अच्छी वेब होस्टिंग है और आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यहां पे हम करने वाले कंप्लीट रिव्यू होस्टिंगर का, जिसके बाद आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको बाय करना है तो मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक भी दूंगा, कूपन कोड भी दूंगा इस वीडियो के अंदर, और इसके अलावा मैं आपके लिए कुछ और गिफ्ट्स भी लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। वीडियो स्टार्ट करें, आप जल्दी से जाना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर होस्टिंगर रिव्यू पर बात करने से पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मैं खुद होस्टिंगर को यूज करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं होस्टिंगर को यूज कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल डोमेन्स भी है, ठीक है, जो कि होस्टिंगर पे होस्टेड है। अब ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, जो चीज हम खुद यूज नहीं करते वो चीज हम कभी भी दूसरों को उसके बारे में उसकी अच्छी बातें भी नहीं बता सकते, उसके बारे में खराब बातें भी नहीं बता सकते। तो वो रियलिटी तभी हमें पता चलती है जब हम उसको खुद बहुत सालों से यूज कर रहे होते हैं। और आप में से जिन लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया होगा, आप लोग ये बात जानते हो अच्छी तरीके से कि मैं सालों से होस्टिंगर यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर काफी सारी अच्छी बातें हैं, कुछ चीजें हैं जो बदलती रहती हैं, उन चीजों के बारे में हम बात करेंगे यहां पर। तो ये जो वीडियो रहेगा एक कंप्लीट होस्टिंगर रिव्यू रहेगा, जिसमें मैं आपको पिछले 8 साल का अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, जो कि मैंने तो उससे पहले भी यूज करता था, लेकिन उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं यार। वो एक ऐसा टाइम था जब होस्टिंग कंपनीज थी ही कितनी मार्केट में, है ना। तो वो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, पिछले 8 सालों की बात करेंगे, और उसमें से भी मेनली पिछले 4 साल की बात करेंगे, क्योंकि पिछले 4 साल में एआई के आने के बाद बहुत कुछ बदला है। और तब से अगर हम इस चीज को और ज्यादा मतलब डिटेल में अगर देखा जाए तो गाइज बहुत सी बातें ऐसी है जिसके बारे में डिस्कशन करना बहुत जरूरी है इससे पहले कि होस्टिंग बाय किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि होस्टिंगर आपके लिए सही है, तो इन दैट केस आप इस लिंक का यूज कर सकते हो। देखो, अब सबसे पहले हम इस लिंक का यूज करके इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, एक ओवरव्यू के बारे में भी बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे कि पर्सनली होस्टिंगर के डैशबोर्ड में मुझे क्या मिला है, ठीक है। वो सबसे बात, मतलब जो भी लोग बाय करते हैं उनको क्या मिलता है वो हम डैशबोर्ड में जाके चेक करेंगे, ओके। तो देखो, सबसे पहले जब आप इस लिंक पर क्लिक करते हो, है ना, पहले डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हो तो आपको 75% का डिस्काउंट डायरेक्टली आपके अप्लाई हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर अगर आप जाओगे सर्विसेज में, आपको हर तरह के होस्टिंग यहां पर मिल जाएंगे। अब मेनली हम अपना कोई ब्लॉग बनाते हैं या फिर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, कुछ भी, अगर हम वर्डप्रेस पे कुछ भी बनाते हैं तो हम मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग को बाय करते हैं, उस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आते हैं। और यूजुअली मेरे को सबसे ज्यादा होस्टिंग जो बाय करना पड़ा है ना, वो मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग है। बाकी सब तो यार अभी अभी के निकले हुए होस्टिंग प्लान से, जिनमें कोई खास दम है नहीं, ठीक है। और बाकी अगर बात कर ले यहाँ पे, तो कौन सा प्लान लेना है, देखो यार, यहाँ पे सबसे बढ़िया प्लान तो ऑब्वियस सी बात है क्लाउड स्टार्टअप है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो सबसे महंगा प्लान होगा वही सबसे अच्छा प्लान होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दुनिया में लोग कहते हैं ना कि ज्यादा पैसे देने का मतलब थोड़े तो अच्छी चीजें मिलती है, ज्यादा यही मतलब है। आप जितना ज्यादा पैसा दोगे आपको उतनी अच्छी चीजें मिलेंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन पैसा कहां देना है ये आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि कोई कंपनी ऐसी होती है जो 500 रुपए में अपना सबसे बढ़िया प्रोडक्ट दे देते हैं, और कोई कंपनी ऐसी होती है जो 2000 रुपए में अपना सबसे बढ़िया प्रोडक्ट देते हैं। और ये दोनों कंपनी के जो प्राइसिंग होती है, इनमें बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन इन दोनों का जो सबसे बेस्ट आउटपुट होता है ना, उसके अंदर भी बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है। अब ये चीज समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कौन सी कंपनी का बिगिनिंग कैसे हुआ। अब इतना डिटेल में तो आप में से कोई सुनना चाहता नहीं होगा, तो मैं क्लियरली बात कर लेता हूं। तो यहां पे जो 4 प्लान है, इसमें क्लाउड स्टार्टअप सबसे अच्छा है, क्योंकि यहां पर क्लाउड होस्टिंग आपको एक तरह से मिल जाता है। तो इस वजह से होता क्या है कि यहां पे आपको 100% अप टाइम की गारंटी रहती है। देखो, बाकी सब में भी 100% अप टाइम मिल रहा है, होस्टिंगर में फिलहाल अगर बात कर ले पिछले 1.5 साल में, तो मैंने कभी डाउन टाइम देखा नहीं है ना, ऑनेस्टली मैंने कभी डाउन टाइम देखा नहीं है। तो अब ऐसा है अगर, तो ये चीज याद रखना, होस्टिंगर ने 1.5 साल में किसी भी प्लान में डाउन टाइम तो होने दिया ही नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बट हो सकता है, क्योंकि होस्टिंगर ने क्लेम नहीं किया है कि सिंगल प्रीमियम या बिजनेस प्लान में आपको कभी डाउन टाइम देखने को ही नहीं मिलेगा।
है ना। सारी कंपनी कितना क्लेम करती है, 99.95% का क्लेम करती है। और अगर बात आती है क्लाउड होस्टिंग की, तो वो लोग 100% अपटाइम क्लेम करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वो तो पॉसिबल है। क्लाउड होस्टिंग में 100% अपटाइम देना पॉसिबल है, तभी तो लोग क्लाउड होस्टिंग लेते हैं, है ना। जो लोग लाखों के करोड़ों के ऐड रन करते हैं ना, वो कभी भी नॉर्मल होस्टिंग में ऐड रन नहीं करते, क्लाउड होस्टिंग में लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई ऐड पे क्लिक करता है उनकी वेबसाइट खुलनी चाहिए। और 100% अपटाइम का मतलब क्या होता है, हर बार वेबसाइट खुलेगी, ये चीज होती है। अब देखो यहां पे आपको वो सारी चीजें मिलती है जो इन प्लान्स के अंदर है, और इसके अलावा आपको भर भर के इस रैम और सीपीयू मिल जाता है, इन शॉर्ट अगर बात कर लें, ठीक है। और अगर आप Node.js वेब एप्स बनाना चाहते हो, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, तो यहां पर 5 बन सकता है, पर यहां पर 10 बन सकता है, और इन दोनों प्लान्स में नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर कंपटीशन है तो सिर्फ इन दोनों प्लान्स के बीच में है, और कंपटीशन भी कब आती है, जब बात प्राइसिंग की आती है। अगर प्राइस को अगर हम एक बार इग्नोर कर दे तो कोई चांस ही नहीं है कि इस प्लान से बेटर कुछ होगा यहां पे, है ना। अब ये दिमाग में रख लेना बाय करने से पहले कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है ना। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। 50 GB NVMe स्टोरेज आपको यहां मिलता है, 100 GB NVMe स्टोरेज आपको यहां पर मिल जाता है। अब आप सोचोगे यार 100 GB तो मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये वाला प्लान बाय करता। हो सकता है आपको 50 की भी जरूरत ना हो, ये भी तो हो सकता है। आपको हो सकता है 20 या 25 GB की जरूरत होगी, तो उसके लिए आप 100 GB का क्यों खरीद रहे हो प्लान, ये समझने की जरूरत है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक बिगिनर के लिए मेरे हिसाब से बिजनेस प्लस एआई यहां पर सबसे बढ़िया प्लान है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपको कितने में मिलेगा और इसमें क्या क्या मिलता है। यहां पर आपको CDN मिल जाता है, जो कि इस वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देता है। आपको अफिलिएट, Amazon अफिलिएट का एक प्रीमियम प्लगइन यहां पर मिल जाता है, ठीक है। आप 5 Node.js वेब एप्स को यहां पर, जो कि मोर देन इनफ है यार, इससे ज्यादा एप्स किसको जो है लाइव करना होगा, तो इसलिए 5 Node.js वेब एप्लीकेशन भी आप यहां पर पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको यहां मिलता है। इसके अलावा आपको होस्टिंगर रीच भी यहां पर मिल जाता है, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग प्लगइन है, और साथ में NVMe स्टोरेज मिल रहा है। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, ये 20 GB का SSD स्टोरेज है। आपको लग रहा होगा कि यार मेरे तो 20 GB बहुत होगा, 20 GB बहुत होगा, लेकिन ये SSD स्टोरेज है, ये कंपैरेटिवली स्लो होता है NVMe से, तो NVMe ज्यादा बेटर हुआ ना। तो ये मत देखो स्टोरेज कितना है, ये देखो स्टोरेज कौन सा है, ये NVMe स्टोरेज के लिए ये वाला प्लान लो, 50 GB के लिए वाला प्लान मत लो। मेरे कहने का मतलब ये है, फर्क पड़ता है हर चीज का। यहां पर सिर्फ 3 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, और यहां पर आप 50 वेबसाइट हो सकते हो। देख सकते हो मैं ऑलरेडी यहां पर 4 वेबसाइट तो होस्ट कर ही रहा हूं, है ना। तो अगर ये मुझे चौथा वेबसाइट चाहिए होता तो मैं इस प्लान में नहीं कर सकता था प्रीमियम में, तो ये वाला प्लान मैंने इसीलिए दो। तो मेरा जो फेवरेट प्लान है वो ये है, तो चूज प्लान पर एक बार क्लिक करते हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें प्लान के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, हमें डिस्कशन करना है इसकी क्वालिटी के बारे में। अब देखो यहां पर आपको 1 साल का फ्री डोमेन मिल जाता है, और 5 मेल बॉक्सेस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और सब 1-1 GB के रहेंगे। अब 4 साल की होस्टिंग अगर आप बाय करते हो तो आपको पर मंथ 249 पड़ता है। आप अगर 1 साल का बाय करोगे तो पर मंथ 379 पड़ेगा, और आप 2 साल का अगर बाय करते हो तो पर मंथ 299 पड़ता है, ठीक है। तो सबसे सस्ता क्या हुआ फिर उस हिसाब से, 48 मंथ्स यानी कि 4 साल का, सिर्फ 249 रुपीज आपको पर मंथ के लग रहे हैं। अब यहां पर एक कूपन कोड आप डाल सकते हो, होस्टिंगर 10, ताकि आपका हो जाएगा 10% डिस्काउंट, और 1500 रुपए का यहां पर टोटल डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाता है। ये तो अभी खैर 1200 दिख रहा है, टैक्स भी तो कम होता है ना, तो 300 रुपए टैक्स के भी होते हैं, तो वो भी कम हो गया। अब आपको एक फ्री डोमेन मिलता है, वो यहां पर आप डाल के आपको जो भी डोमेन लेना है आप उसको क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो फाइनल अमाउंट रहेगा 12,693 रुपए में, इसमें आपको 4 साल की होस्टिंग, साथ में फ्री डोमेन और मेल बॉक्सेस मिल जाए। मेल बॉक्सेस का उसमें कोई रोल नहीं है, बट ठीक है मिल रहा है तो अच्छी बात है। ओके, तो ये वाला प्लान मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, होस्टिंगर ही क्यों, ठीक है। अब यहां पर इसका रीजन चेक कर लेते हैं। देखो नॉर्मल पेज में जाओगे तो वैसा खुलता है, और आप हमारे लिंक से थ्रू जाओगे तो 75% वाला खुलेगा। यहां पे आपको समझने की बात क्या, सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसका ओवरऑल जो रिव्यू है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वो है 4.7 स्टार। अब देखो 4.7 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग यहां पर आपको ट्रस्ट पायलट पर मिल रहा है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके चेक कर लो, ट्रस्ट पायलट देख लो, भले ही आपको जो भी प्लेटफॉर्म्स है ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म को मिल जाता है। G2 में अगर होगा तो वहां पर देख सकते हो, ठीक है। और वेब होस्टिंग के लिए अलग से रिव्यू के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स है, ठीक है। आप उनमें से किसी वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हो। मेनली हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, हम लोग ट्रस्ट पायलट को ज्यादा वो ट्रस्ट करते हैं कि ट्रस्ट पायलट में जो रिव्यूज होते हैं वो सबसे बढ़िया होते हैं, इसलिए उन लोगों ने भी वही बताया हुआ। किसी और जगह पर जाओगे आपको इससे बढ़िया रिव्यूज देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज है, होस्टिंगर कंपनी को वर्डप्रेस वाले खुद रेकमेंड करते हैं। अब देखो वर्डप्रेस.org क्या है कि वर्डप्रेस की
ऑफिशियल वेबसाइट है ना। तो ये खुद भी वर्डप्रेस होस्टिंग को ऐसा बोलते हैं कि वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट्स का सबसे बढ़िया कंपैटिबिलिटी होस्टिंगर के होस्टिंग पे देखने को मिला है उनको, इसीलिए वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है होस्टिंगर को। तो ये होस्टिंगर के आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जब वर्डप्रेस कंपनी जिस पे इस दुनिया की मैक्सिमम वेबसाइट बनती है, वो कंपनी खुद कह रही है कि हमारे सॉफ्टवेयर के लिए, यानी कि इनका सॉफ्टवेयर क्या है, वर्डप्रेस है ना, हमारे वर्डप्रेस के लिए सबसे बढ़िया होस्टिंग है होस्टिंगर। अगर वही लोग ये बात कर दें तो फिर कोई चांस ही नहीं है कि कोई दूसरी होस्टिंग कंपनी इससे बेटर हो सकती है। ओके, तो ये चीज हो गई दूसरी बात। अब तीसरी बात अगर कर ले हम यहां पर, तो 30 डेज की मनी बैक गारंटी आपको यहां पर मिल जाती है। और पिछले 1.5 साल में, ये अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पिछले 1.5 साल में मैंने डाउन टाइम नहीं देखा है होस्टिंगर का। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो होस्टिंगर को ट्रस्ट करने का। क्लाउड प्लान लो भले मत लो, तो क्लाउड प्लान भी है मेरे पास, नॉर्मल प्लान भी है मेरे पास, तो मुझे पता है क्लाउड प्लान में तो नहीं होगा डाउन टाइम, वो तो सीधी बात है, हर कंपनी बोलती है। लेकिन होस्टिंगर तो बाकी प्लान्स में भी डाउन टाइम नहीं होने देता है, ठीक है। तो 100% अप टाइम आपको हर जगह मिल रहा है। अब कोई भी प्लान लो आपको फ्री डोमेन मिलता है। बस याद रखना जो ये सिंगल प्लान है ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के लिए रखा गया है। इस प्लान को कभी भी बाय नहीं करना है, क्योंकि भले ही होस्टिंगर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, है ना, ये प्लान मार्केटिंग के लिए। ये जो लोग रेगुलरली बाय करते हैं उन्हें ये बात पता है, मैं रेगुलरली बाय करता हूं, तो इसलिए मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूं कि इस प्लान को सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के लिए रखा है। क्योंकि बाकी सारी कंपनी भी ऐसा एक प्लान रखती है, ये बोलने के लिए कि हमारे प्राइस 69 से शुरू होते हैं, हमारे प्राइस 59 से शुरू होते हैं। तो ये चीज बोलने के लिए ये प्लान है, ठीक है। तो इसको कभी भी होस्टिंगर प्रमोट मेनली नहीं करता है, प्रीमियम प्लान को मेनली प्रमोट करता है, क्योंकि इसके अंदर एक तो आपको फ्री डोमेन नहीं मिलेगा, आपको इसमें दमदार स्टोरेज नहीं मिल रहा है, आपको यहाँ पर बाकी जो चीजें होती है ना वो सब कुछ नहीं मिलता है, जैसे कि ये एफिलिएट प्लगइन नहीं मिलेगा आपको। वाइब कोडिंग ऑब्वियसली यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि होस्टिंगर होराइजन वाइब कोडिंग में क्या ही जाता है यार, कुछ नहीं जाता है, तो इसीलिए वो इधर। और 5 वाइब कोडिंग से तो कुछ होता भी नहीं, एक वेबसाइट भी नहीं बनेगी, तो ये देने में उनका कुछ नहीं जाता है ना, तो इसीलिए वो दे रहे हैं, वो उसको इग्नोर करो। बाकी अगर देखें तो इसमें कुछ भी नहीं है ना, तो इसीलिए इसको आप इस प्लान को इग्नोर करना, ऐसा मान के चलो कि ये प्लान यहाँ है ही नहीं, आपको इन तीनों में से कोई एक प्लान लेना है। ओके, अब अगर आप पहली बार होस्टिंग बाय कर रहे हो तो गाइस होस्टिंग बाय और सेटअप कैसे करते हैं उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है यूट्यूब पे। मैंने ये देखो कीवर्ड है हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। अगर मैंने लिंक नहीं दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो यूट्यूब पर सर्च करना और आपको हमारा ये वाला वीडियो मिल जाएगा। होस्टिंगर बाय करना, सेटअप करना, सब कुछ इसके अंदर बता रखा है, ठीक है। दूसरा है होस्टिंगर के डैशबोर्ड में आप क्या कुछ कर सकते हो, उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो है 2 घंटे का। यहां पर मैंने होस्टिंगर का कंप्लीट वर्डप्रेस ट्यूटोरियल बताया है, होस्टिंगर होराइजन्स बताया है, जो कुछ होस्टिंगर पे आप कर सकते हो ना सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया। होस्टिंगर रीच कैसे यूज करते हैं, होस्टिंगर एफिलिएट प्लगइन कैसे यूज करते हैं, हर एक चीज, होस्टिंगर से वेबसाइट कैसे बनाते हैं, एलिमेंटर कैसे यूज करना, हर एक चीज मैंने आपको यहां पर डिटेल में बता रखा है, ठीक है। सब कुछ है, होस्टिंगर का पूरा डैशबोर्ड मैंने यहां पर आपको खोल के रख दिया है इस वीडियो के अंदर तो इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च करना होस्टिंगर वर्डप्रेस होस्टर और आपको मिल जाएगा। अब होस्टिंगर होराइजन कोई नई चीज है, ठीक है। अगर आप यहां पर जाते हो तो ये जो वाइब कोड वेबसाइट लिखा है ना, वाइब कोड ये है होस्टिंगर होराइजन्स, ठीक है। इस पहले होस्टिंगर होराइजन्स बोलते हैं, आज के डेट में इसे वाइब कोड के नाम से ज्यादा पॉपुलर है, तो इन लोगों ने भी होस्टिंगर होराइजन्स नाम हटाकर वाइब कोड रख दिया है, ठीक है। अब उसका मतलब वाइब कोडिंग का मतलब ये है होस्टिंगर होराइजन्स। अब इनके कंपनी की बात कर ले तो ये वाइब कोड नहीं माना जाता था, पहले ये लोग होस्टिंगर होराइजन्स ही यहां लिखते थे, लेकिन वर्ल्ड वाइड होस्टिंगर होराइजन जो काम करता है ना उसको वाइब कोडिंग कहा जाता है। तो वाइब कोडिंग कहा जाता है इस वजह से क्या किया कि इन्होंने भी अपने वेबसाइट में वाइब कोडिंग रखा हुआ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, होस्टिंगर होराइजन नाम से मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, ये वाइब कोडिंग ही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक अच्छा सा होस्टिंगर होराइजन का एग्जांपल बताया कैसे होस्टिंगर होराइजन का यूज करके आप SaaS वेबसाइट बना सकते हो, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप होस्टिंगर होराइजन फुल ट्यूटोरियल सर्च करके इस वीडियो को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके भी अपने प्लान से अलग अलग, ठीक है। आप यहां पर एक बार आपको जो भी बनवाना है एक बार बना देना, फिर उसको लाइव करने की जब बारी आएगी तो आपसे प्राइसिंग यहां पर आपको मांगा जाएगा। तो यहां पर जो प्लान्स है वो है एक्सप्लोरर जिसमें आपको 30 AI क्रेडिट्स मिल जाते हैं, दूसरा है स्टार्टर, तीसरा है हॉबिस्ट और चौथा हसलर। तो यहां पर आपको 400 AI क्रेडिट्स मिल जाते हैं। अब देखो मेरे हिसाब से
एक इंडियन की अगर बात कर लेना तो उसको कम से कम ये वाला प्लान लेना चाहिए। 30 AI क्रेडिट से कुछ नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ। 70 AI क्रेडिट से आपका एक महीना आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मेरे हिसाब से आपको स्टार्टर वाला प्लान लेना चाहिए। अगर आप होस्टिंग और होराइजन का यूज करेंगे, कोई वेबसाइट्स या फिर SaaS एप्लीकेशन कुछ भी बनाना चाहते हो, तो आप इसको लेकर कर सकते हो, ठीक है। अब आप जो नॉर्मल होस्टिंग होती है ना, उसको बाय करोगे ना, तो 5 वाइब कोडिंग जो क्रेडिट्स आपको मिलता है, इस 5 वाइब कोडिंग क्रेडिट्स का यूज करके आप शायद हो सकता है एक वेबसाइट बना लोगे, ठीक है। ये आपको हर महीने मिलता है, हर महीने आपको 5 वाइब कोडिंग क्रेडिट्स मिलते हैं, ओके। ये बिल्कुल फ्री में मिलता है इस प्लान के साथ। चाहो तो यूज कर लेना, ट्राई वगैरह करने के लिए कर सकते हो, बाकी इसका कोई सीरियस यूज नहीं है, क्योंकि 5 से तो क्या ही होता है यार, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ऐसे एक्सपेक्टेशंस मत रखना जो कि एक्चुअल में है ही नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि आप अगर बाय करते हो तो आपको क्या क्या चीजें मिलती है, ठीक है। तो ये देखो, यहां पर हम आ गए, ये है होस्टिंगर का एच पैनल। आपके पास जितने भी डोमेन्स होंगे वो सब कुछ यहां शो कर देगा। मेनली जो कुछ है वो सब कुछ इस वेबसाइट्स के अंदर है, ठीक है। यहां पर आएंगे वेबसाइट्स में, यहां पर आपको जो भी वेबसाइट बनाना है, जैसे मान लो कि आपको अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो वर्डप्रेस कर लो। होस्टिंगर होराइजन यानी कि वाइब कोडिंग से आपको वेबसाइट बनाना है तो ये यूज कर लो। होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर का यूज करके करना है तो ये कर लो। नोड जेएस जो मैंने कहा था ना, नोड जेएस वेब एप्स बना सकते हैं 5, ठीक है, वो यहां पर है। 5 वाइब कोडिंग का बोला था वो यहां पर है। और PHP HTML वेबसाइट बनाना चाहते हो तो वो यहां पर, मतलब किसी भी तरह की वेबसाइट बनाना तो बनाने का ऑप्शन आपको यहां पर मिलता है। इस ऐड वेबसाइट बटन पर क्लिक करो, जैसा वेबसाइट बनाना बना लो, ठीक है। अब दूसरी चीज कि यहां पर और क्या चीजें हैं, जैसे आपको होराइजंस बाद में कुछ बाय करना, ईमेल मार्केटिंग, होराइजंस, ई-कॉमर्स, कुछ भी आप यहां से कर सकते हो। आपको यहाँ पे हर्मिस एजेंट भी देखने को मिलता है, जो कि अभी बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च किया, आपका खुद का नौकर, कहने का मतलब ये है। ओपन क्लो आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। ओपन क्लो मतलब कमाल की चीज है, बट हाँ इसको थोड़ा सा सोच समझ के यूज करना। ओपन क्लो क्या है कि ऐसी चीज है जो दिन रात आपके लिए काम कर सकता है। इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। ओपन क्लो टोटली एक नई चीज है यार, मतलब वो अभी अभी लॉन्च किया हुआ है। और हर्मिस एजेंट भी टोटली एक नई चीज है। खैर इसमें सीखना कुछ नहीं है, आपका एक नौकर होगा जो आपके लिए सारे काम करेगा। लेकिन ओपन क्लो क्या होता है कि ये आप जब सो रहे होंगे ना तब भी आपके लिए काम करता रहेगा, ठीक है। तो वो एक ऑटोमेटेड चीज है, आपको हर रोज कोई एक चीज करवानी है, इसको बोलकर छोड़ दो, हर रोज फिक्स टाइम पे वो चीज है वो करता रहेगा, है ना। तो ये ओपन क्लो एक टोटली डिफरेंट चीज है, जिसके ऊपर हमें बहुत ही डिटेल में सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज भी है। अगर इसको सही तरीके से यूज नहीं किया तो खतरनाक चीज भी हो सकती है, तो इसलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब चलते हैं पर्टिकुलर किसी वेबसाइट को अगर आप बनाते हो तो उसके अंदर आपको क्या क्या सेटिंग्स देखने को मिलती है। तो हम इसमें जाएंगे, वर्डप्रेस वेबसाइट है, इसके डैशबोर्ड में चले जाएंगे। अब यहां पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक एक करके हम डिटेल में बात करते हैं। देखो, अगर आपको डोमेन को मैनेज वगैरह करना है तो मैनेज डोमेन पे जाकर आप उन चीजों को मैनेज कर सकते हो। अपना खुद का एक बिजनेस ईमेल सेटअप करना है तो यहां सेटअप कर सकते हो। मैलवेयर प्रोटेक्शन, लाइट स्पीड, SSL, CDN सब कुछ मैंने ऑन करके रखा हुआ है। CDN से आपकी वेबसाइट की 25 गुना बढ़ जाती है। अब यहां पर आपको कुछ भी अपडेट करना हो, वर्डप्रेस का वर्जन, PHP और प्लगइन्स अपडेट करना हो तो 6 अपडेट यहां पे आए हुए हैं। थीम आपको अपडेट करना है तो यहां पर है, ठीक है। और डेटाबेस के अंदर आपको जाना हो यहां से जा सकते हो। डेली बैकअप्स जो है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब ये क्या डेली बैकअप लेता रहता है, तो बैकअप्स वगैरह आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। देखो, रिस्टोर एंड डाउनलोड पे चले जाना, जिस दिन का बैकअप चाहिए उसको लो और रिस्टोर कर लो, ठीक है। और रिस्टोर कभी मैंने किया नहीं, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी है, तो अभी हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। अब चलते वापस पीछे। और कैशे, कभी भी अगर आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट में आपने कुछ अपडेट किया और अपडेट हो नहीं रहा है तो कैशे यहां से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। कैशे क्लियर करने का ऑप्शन यहां पर है। और इसके अलावा आपका रिसोर्स कितना आपने यूज किया है, डिस्क यूसेज जितना है, iNodes आपने इतना यूज कर लिया, कितने वेबसाइट्स आपने यूज करके रखे हो वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको रैम कितना मिल रहा है वो दिख रहा है, CPU आपने कितना यूज किया हुआ यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। और परफॉर्मेंस की बात कर ले तो आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग यहीं पर कर सकते हो। सबसे अच्छी बात इसकी ये भी है कि आपको गूगल पेज इनसाइट्स में जाने की जरूरत ही नहीं है। देखना है, दिखाता हूं। डेस्कटॉप के लिए टेस्टिंग हो जाएगी, मोबाइल के लिए टेस्टिंग हो जाएगी, बस रन स्पीड टेस्ट पर क्लिक कर दो। अब आपको यहां पर डेस्कटॉप का चाहिए कि मोबाइल का चाहिए, मुझे डेस्कटॉप का चाहिए तो एनालाइज पे एक बार क्लिक करते हैं। तो ये मेरे वेबसाइट का जो गूगल पेज इनसाइट्स का जो स्पीड टेस्टिंग होती है ना, वो यहां पर ये करके देगा, ठीक है। मुझे इसके लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सारी जो चीजें है ना, ये आपको कभी भी सी पैनल में देखने को नहीं मिलती। मतलब किसी और वेब होस्टिंग कंपनी से आपको होस्टिंग लेते हो तो आपको या तो ओरिजिनल सी पैनल मिलेगा या फिर
जो है क्रैक सी पैनल मिलेगा। दोनों ही सूरतों में आपको ये सब चीजें वहां देखने को नहीं मिलेगी। देखो अभी मैंने क्या किया, डेस्कटॉप का क्या 93 का यहाँ पर स्कोर आ रहा है, ठीक है। तो बाकी कुछ चीजें हैं जो कि मैंने गड़बड़ की है, जैसे रिड्यूस CSS को रिड्यूस कर सकता हूं और बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर ठीक कर सकता हूं। तो वो जो है ये मैंने बिना ऑप्टिमाइज किया। अगर मैं अपनी वेबसाइट को पूरा थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज करता ना तो ये तो बहुत बढ़िया रिजल्ट निकलता। तो होस्टिंगर कितना कर सकता है मैं तो वो बता रहा हूं आपको। होस्टिंगर आपकी वेबसाइट को बिना कुछ किए इतना बढ़िया स्कोर दे सकता है। मोबाइल भी चेक कर लेते हैं। तो डेस्कटॉप का रिजल्ट यहां पर आ चुका है 93। अब देखना है कि मोबाइल का क्या आता है। मैं आउट ऑफ 100 चल रहा है ना, पहले बता देती हूं। तो ये 93 चल रहा है। अब यहां पे स्पीड टेस्ट के अलावा और भी बहुत सारी चीजें जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। और एक बहुत ही कमाल की चीज और है यहां पर जिसके बारे में थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि होस्टिंगर क्या कमाल की चीज है। अब देखो मोबाइल का स्कोर जो है 73 है। अब इसका क्या रीजन है, इसका रीजन आपको नीचे मिल जाएगा। अब होस्टिंगर जो है मेनली आप जब वेबसाइट बनाते हो ना तो वो मेनली आप डेस्कटॉप के लिए बनाते हो। आप कभी भी उसे मोबाइल के लिए डायरेक्टली ऑप्टिमाइज नहीं करते हो अनटिल और अनलेस कि आपको ऑप्टिमाइज करना हो, ठीक है। तो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, स्पीड इंडेक्स और फर्स्ट कंटेंटफुल पेन, ये सब कुछ जो आपको प्रॉब्लम लग रही है ना, ये सब कुछ एलिमेंटर की वजह से हुआ है, ठीक है। एलिमेंटर को मैंने सही तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ। अगर मैं एलिमेंटर के अंदर जो पेज बिल्ड करता उस टाइम अगर मैं मोबाइल के लिए उसको ऑप्टिमाइज करता तो ये चीज स्कोर और भी ज्यादा बेटर होता, ठीक है। बट ठीक है 73 भी बुरा नहीं है। अगर ये कहीं 40-50 होता तो एक बहुत बड़ा इश्यू होता हमारे लिए। अब ये टोटल ब्लॉकिंग टाइम जो आप देख रहे हो ना, ये आपका अगर 0 ms की जगह 1 ms 2 ms कुछ होता तो गाइज तब हम कह सकते थे कि होस्टिंग में कोई इश्यू है, ठीक है। और कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट, ये तो खैर इसका कोई खास रोल है नहीं, ये हमेशा मैंने 0 ही देखा है, ठीक है। लेकिन ये जो चाहिए टोटल ब्लॉकिंग टाइम, अगर यहां पर अगर आपको 1 2 3 या 4 कुछ देखने को मिले तब होस्टिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप चेक कर लेना, आपकी होस्टिंग कंपनी तो ये दिखाएगी भी नहीं, मतलब कोई दूसरी होस्टिंग कंपनी होती है ना तो वो दिखाती भी नहीं है ना। क्योंकि मैं पहले दूसरी होस्टिंग कंपनी यूज करता था तो मैंने उसके अंदर कभी देखा ही नहीं है कि ये सारी चीजें वो बता रहा हूं, मतलब वही नहीं बताता है। ये ट्रांसपेरेंसी होती है जो आपको पता चल जाती है इसमें। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं, सीडीएन में चलते हैं। सीडीएन अगर आपका एक्टिव ना हो तो एक्टिव कर लेना। तो मेरा यहां पर एक्टिव है ऑलरेडी, डिसेबल करना हो तो यहां से डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। एनालिटिक्स में चलते हैं। अब गूगल एनालिटिक्स का काम भी ये कर लेता है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है तो वो चीज भी यहां पर ये बता देता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूं। पिछले 1 घंटे में कितना ट्रैफिक है, यूएस से 24, इंडिया से 17, चाइना से 1। और मैंने तो पिछले कितने टाइम से वेबसाइट को ओपन भी नहीं किया। 6 घंटे की बात कर ले तो यूएस से 31, 24 आवर्स की बात कर ले तो 126, आयरलैंड सबसे ज्यादा ट्रैफिक आया हुआ है। और लास्ट 7 डेज की बात कर ले तो गाइस 287 ट्रैफिक जो है, 287 लोग यूएस से आए, 262 इंडिया से, आयरलैंड से 127, चाइना से 73 और जर्मनी 16 है। तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पर नहीं है, पर इंटरनेशनल ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने जो कुछ भी यहाँ पर इस वेबसाइट के अंदर किया हुआ वो इंटरनेशनल लोगों के लिए ही किया हुआ है। तो ये पता है कि कम ट्रैफिक में भी ज्यादा पैसा मिल जाता है, तो इसलिए वो वाला एक सीन रहता है। खैर वो अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, उसके बारे में हम बाद में यहाँ पर बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि कितना क्या बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहा है, कौन कौन से आईपी एड्रेस होते हैं और बैंडविड्थ अभी यहाँ पर कितना क्या चल रहा है। तो ये सब चीजें आपको यहीं पर देखने को मिल जाती है। और कोई एरर कोड हो, सारी चीजें आपको यहां पर आप एनालाइज कर सकते हो इस चीज को। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर। और वर्डप्रेस के अंदर जब आप आते हो तो आपको और भी बहुत सारी चीजें यहां पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आपको एसएस सर्टिफिकेट कभी बंद करना हो तो उसे बंद कर सकते हो, ऑन चालू, मतलब करने की जरूरत कोई पड़ती नहीं है। लाइट स्पीड को भी कभी बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑब्जेक्ट कैशे को भी नहीं करना पड़ता। कैशे क्लियर करना हो, वर्डप्रेस अपडेट्स वगैरह करने हो तो वो कर सकते हो। एलएलएमएस आप ऑन करना, इसको हमेशा ऑन रखना, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट चैट जीपीटी, ये फीचर तो कोई भी नहीं देता है। अगर आप अपने वेबसाइट को चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी जैसे सॉफ्टवेयर पर रैंक करवाना चाहते हो, ठीक है, तो इन दैट केस जो है वहां पर आपको वेबसाइट शो करे तो ये ऑन रखना जरूरी है। तो इसे आप ऑन कर सकते हो। होस्टिंगर एफिलिएट मार्केटिंग प्लगइन, जो प्रीमियम प्लगइन की मैंने बात की थी, वो आपको यहां पर मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। डेली बैकअप्स, पीएचपी वर्जन्स, डेटाबेस, सब कुछ आपको यहां से देख सकते हो और यहां से अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर लॉग इन भी हो सकते हो, ठीक है। फिर आता है स्टेजिंग। अगर आप अपने वेबसाइट का डिजाइन चेंज करना चाहते हो लेकिन आप नहीं चाहते कि आपका वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस मोड में डालो, तो आप अपने एक वेबसाइट की कॉपी क्रिएट कर सकते हो स्टेजिंग में जाकर। और ये कैसे करते हैं सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बताया हुआ है। कंप्लीट स्टेजिंग कैसे की जाती है वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है, तो इस वीडियो को देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा।
मतलब वेबसाइट का डिजाइन चेंज कर सकते हो बिना वेबसाइट को कुछ टाइम के लिए बंद रखे, है ना। हमेशा आपका धंधा चलता रहेगा और बैकग्राउंड में एक कॉपी बनाकर उसमें चेंजेस हो जाएंगे। जैसे ही कॉपी में चेंजेस हो जाएंगे, उस चेंजेस को आप अप्लाई कर दोगे, तब जाके आपका जो है आगे से जो वेबसाइट चेंज हुई है वो लोगों को विजिबल होगी। तब तक जो पुराना डिजाइन है उस पर आपका बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है। और ये सब चीजें मुझे काफी सही लगती है। और होस्टिंग प्लान में चलते हैं, जहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है सर्वर डिटेल्स। अब यहां पर देखो सर्वर लोकेशन, इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करते हैं। अब ये क्या है? ये एक ऐसा फीचर है जो दुनिया में कोई भी दूसरी होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड नहीं करती। आप अपना सर्वर लोकेशन चेंज कर सकते हो खुद से। जस्ट इमेजिन कि आपको कंपनी से बात करने की भी जरूरत नहीं है। बिना बात की आप अपना सर्वर लोकेशन चेंज कर सकते हो महीने में एक बार। ये एक बहुत खास बात है। आपको लग रहा होगा कि ये क्या काम आएगा। गाइज, हम जब होस्टिंग बाय करते हैं ना, तो हमसे पूछा जाता है कि आपको सर्वर कहां का चाहिए। हम ले लेते हैं इंडिया में, इंडिया का ये सोच के कि हमें इंडिया में अपने वेबसाइट को रैंक करना है। लेकिन कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुझे इंडिया में नहीं, मुझे यूएस में रैंक करना। आप इसको यूएस सेलेक्ट कर लो और नेक्स्ट पर क्लिक कर दो, आपका डाटा सेंटर चेंज हो जाएगा और आपकी वेबसाइट फिर यूएस में रैंक होनी शुरू हो जाएगी। महीने में एक बार आप इसको चेंज कर सकते हो। और ये मुझे सबसे कमाल की बात लगी होस्टिंगर में, क्योंकि आज तक ये फीचर कभी आज आई हुई चीज नहीं है। ये पिछले 6 सालों से ये फीचर है यहां पर, ठीक है। लेकिन आज भी कोई दूसरी कंपनी ये चीज प्रोवाइड नहीं कर, क्योंकि मैनेज करने के लिए उनके पास टेक्निक ही नहीं है वो, है ना। तो इसीलिए ये एक चीज है। और बैकअप लोकेशन यहाँ पर सिंगापुर रहता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। बट हाँ, आपका मेन सर्वर लोकेशन चेंज हो तो वही बहुत बड़ी बात है। चलो, अब ये चीजें यहां पर हो गई है। अब आपको डोमेन्स वगैरह हैंडल करना है, बाकी सब चीजें नॉर्मल है। सब डोमेन वगैरह क्रिएट करना हो तो यहाँ सब डोमेन्स क्रिएट कर सकते हो। ये सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सिखाया हुआ, तो इस वीडियो को देख के आप सारी चीजें सीख सकते हो। तो अब यहां पर बात क्या आती है कि ये सब तो बातें हो गई जो अच्छी बातें हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है इसको भी समझना जरूरी है। देखो, अब यहां पर आते हैं होस्टिंगर में जो मेन प्रॉब्लम मुझे नजर आई है वो ये है कि एक तो क्लैरिटी तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर मिल जाती है आपको, लेकिन फिर भी होस्टिंगर में ये सिंगल प्लान जो ये रखते हैं, मुझे इस प्लान से बहुत बड़ी तकलीफ है ना। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस प्लान को बाय कर लेते हैं ये सोच के कि ये सस्ता है। और मैं बोल रहा हूं होस्टिंगर अच्छा है और होस्टिंगर ने दिखा दिया कि वो सस्ता है। अब मेरी बात सुनकर अगर आप में से किसी ने सिंगल प्लान बाय कर दिया और उसके बाद आपको लग रहा है यार इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम है। मेरी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठ जाता है, क्योंकि मैंने तो बोला होस्टिंगर अच्छा है और आपने खरीद लिया सिंगल प्लान। अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि सिंगल प्लान तो खरीदना ही नहीं था। तो ये प्लान तो रखना ही नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से ये नहीं रखना चाहिए वाला प्लान, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि आपको यहां पर ये 3 प्लान जो मिलते हैं ना, इनकी जो प्राइसिंग है वो बदलती रहती है। अब मैंने आज ये वीडियो बनाया 149 रुपीज यहां पर शो कर रहा है, यहां पे 249 रुपीज शो कर रहा है और यहां पे 599 रुपीज शो कर रहा है। कभी कभी जब डिस्काउंट्स का टाइम आता है तो ये जो प्लान हो जाता है 129 हो जाता है, ये 229 हो जाता है और ये हो जाता है 549। अब मैं अगर मानूं कि उस टाइम पे मैं अगर वीडियो रिकॉर्ड करूं, ठीक है, और 1 महीने बाद जब वो प्लान बदल जाते हैं तो वापस 149, 249, 599 हो जाता है, ठीक है। तो मेरे वीडियो के अंदर 129 होता है और आप जब देख रहे हो तो 149 होता है। तो इससे भी क्या होता है, लोगों को मेरे ऊपर से जो भरोसा होता है ना, मतलब मैंने बोला 29 है, अब 149 हो गया। तो ये प्राइसिंग को बहुत चेंज करते रहते हैं। हाँ, डिस्काउंट देते हैं वो एक अच्छी बात है, लेकिन प्राइसिंग बहुत ज्यादा चेंज होने की वजह से वीडियो जब अपन बनाते हैं ना तो वहां पर एक चीज, ये सब मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स है ना, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूं तो मुझे ये चीजें लगती है कि यार चीजें बदलती रहेगी तो मेरी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठेगा, तो वो चीजें होती है। बट ये अच्छी बात भी है कि डिस्काउंट बीच बीच में देता रहता है। जो लोग पहले सोच रहे हैं कि ठीक है अब हम फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकते, वो डिस्काउंट के टाइम पे उसे अफोर्ड कर पाते हैं। तो सभी लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी का एक चांस भी इसने दिया है, तो वो भी काफी अच्छी चीज है। लेकिन अब क्या होता है कि यहां पर एक चीज है जो पहले थी और अब हटा दी गई है ना। हो सकता है बाद में वापस लॉन्च कर दें, लेकिन फिलहाल नहीं है। हर प्लान के साथ, सिंगल को छोड़ के हर प्लान के साथ आपको 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा फ्री होस्टिंग मिलती थी, वो अब उन्होंने बंद कर दिया फिलहाल के लिए, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यार होना चाहिए था। इतने साल अगर दिया था तो अब देने में क्या प्रॉब्लम है, देना चाहिए था। अब पता नहीं यार, अब जो भी है मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। वो 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग या फिर 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग जो मिलती थी वो मिलता रहता तो इनके सेल्स और ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि 3 मंथ्स एक्स्ट्रा फ्री में मिल रहा है लोगों को, तो वो ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं खरीदने में।
दे सकते थे, अब नहीं दे रहे हैं, तो वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये प्रॉब्लम लग रही है। बाकी गाइस इस होस्टिंग मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट तो कमाल का है, कमाल का कस्टमर सपोर्ट। खरीदना हो तो बहुत आसान करके रखा हुआ, पेमेंट वगैरह करने के लिए हर तरह का पेमेंट आप इसमें यूज कर सकते हो, यूपीआई जो करना है करो, है ना। रिटर्न जब करना हो तो 5 मिनट के अंदर अंदर रिटर्न होता है, पैसा आ जाता है, मतलब इतना आसान चीजों को करके रखा हुआ है। तो इसीलिए कहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस होस्टिंग कंपनी के साथ। बस ये 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग जो फ्री में देते थे वो नहीं हटाया होता ना, तो मेरे हिसाब से होस्टिंग में कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। बाकी ये जो प्लान्स वगैरह है वो तो खैर मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स है अगर आप एक यूट्यूबर नहीं हो तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो बस ये थी सारी कहानी होस्टिंगर रिव्यू की। तो गाइज आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, आप इस लिंक के थ्रू जाके अगर बाय करते हो तो आपको 75% का डिस्काउंट मिलता है और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको कूपन कोड के थ्रू मिल जाता है। तो अब आप फाइनल बात कर लेते हैं यहां पर कि इसको बाय कैसे करना है, ठीक है। तो यहां पे आपको लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है, और कूपन कोड यहां पर एंटर कर लेना है, ठीक है। इसको अप्लाई कर देंगे और ये आपको 1500 रुपए डिस्काउंट हो गया। अब कंटिन्यू पर क्लिक करना है और एक फ्रेश न्यू मेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करके इसको बाय कर लेना है, ठीक है। अब अगर आप ये सब चीजें करते हो तो आपको क्या हो जाता है, एक फायदा और मिलेगा, क्योंकि आपने हमारे लिंक पे क्लिक किया और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी, एक नया ईमेल आईडी बनाकर अगर आप बाय करते हो तो आप एक नए यूजर भी बन जाते हो। तो आपको क्या है, 4 साल बाद सेम प्राइस पर रिन्यूअल भी यहां पर मिल जाता है, ठीक है। पहली चीज तो ये। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको क्या है ना, मैं ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड कर रहा हूं। तो करना क्या, आपको हमारे लिंक पर क्लिक करो, ठीक है, कूपन कोड अप्लाई करो, एक फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके बाय कर लो। बाय करने के बाद रेसिप्ट जनरेट होता है, स्क्रीनशॉट लो, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर दो। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सारे वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो गाइज अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।